क्वेश्चन गिवन है, इन अ गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। इस गिवन फिगर में O जो है इस ट्रायंगल का सेंटर है ABC। इफ AO बाई OE, अगर AO बाई OE 5/4 में रेशियो में बटा हुआ है, ठीक है, 5/4 के रेशियो में अगर है, CO बाई OD, मतलब ये CO है, यहाँ पे CO है और OD है, ये आपके 3/2 के रेशियो में है। CO और OD अगर आपके 3/2 के रेशियो में है तो फिर BO और OF की रेशियो क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग मास पॉइंट थ्योरम से बनाएंगे। अगर आपको मास पॉइंट थ्योरम नहीं पता है क्या होता है तो आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज हैं, आप डिटेल में कहीं पर भी जाकर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। मोटा मोटा इतना समझ लीजिए कि जो भी रेशियोज होता है उसका वेट इसका मिडिल कंस्टिट्यूट मतलब होता है, मतलब इसके मिडिल के हिसाब से ही हमारा वेट पूरा डिवाइड होता है, ठीक है। मतलब ये जो मिडिल रहेगा इसे हम मास पॉइंट मानते हैं कि इस मिडिल में पूरे सर्कल का या फिर पूरे ये का वेट होता है, और ये मतलब इस तरह के प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो बेसिकली चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे A और OE अगर हम देखें तो 5+4 अगर हम AO प्लस OE अगर ले लें तो ये हमारा बन जाता है AE, और ये हमारा 9 हो रहा है, ठीक है। तो 5+4 देखें, और अगर हम CO प्लस अगर हम OD देखें तो ये हमारा 3+2 यानी जो हमारा CD है ये 5 हो रहा है। मतलब ये टोटल 9 है, ये टोटल 5 है। अब मैंने पहले ही बताया कि जो भी वेट है ये मिडिल से कंस्टिट्यूट होता है, तो एक 9 है एक 5 है, तो जैसे तो दोनों अलग अलग है तो सेम तो नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, हम एक LCM ले लेंगे, एक कॉमन LCM। तो ये 9 है ये 5 है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का LCM ले लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा O पॉइंट है ना, ये हमारा 45 का हो जाएगा, ठीक है। ये 45 यूनिट मतलब कंस्टिट्यूट करेगा, क्योंकि हमें यूनिट सेम करनी है। अब इसमें क्या करते हैं कि ये 5 है या 4 है, इनके वैल्यूज़ को जब हमें इक्वेट करना होता है, इनके वैल्यूज़ को हम लोग बदल देते हैं। मतलब ये हमारा 4 यूनिट होता है मास पॉइंट थ्योरम में यूनिट कैलकुलेट करने के लिए, मतलब उनको रिवर्स कर देते हैं, और ये हमारा 5 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। जब हम इक्वेट करते हैं उस हिसाब से देखने के लिए तो अगर ये यूनिट होगा, ये अगर 5 यूनिट होगा, तो अगर हम इस पर्टिकुलर A पॉइंट का अगर हमें वेट निकालना हो तो हमने इसे 4 माना है। ये पूरा जो हमारा पॉइंट है ये कितना है, 9 यूनिट्स का है, जो कि हमने पहले ही निकाला था, 9 यूनिट्स का है। और इस सेंटर से कितना बना रहा है वेट हमारा 45। हमने पहले ही बोला है कि ये वेट कंस्टिट्यूट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 × 5 यानी ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20 के बराबर, ठीक है। और ठीक है, यहाँ हमने 5 माना है क्योंकि हमारे वैल्यूज उलटफेर हो जाते हैं, बताए। तो ये जो 5 है ये भी इस पूरे 9 के ये पे है, इसे भी जब हम 45 से यूज़ करेंगे तो 9 × 45, तो ये हो जाएगा हमारा 25। अब आप देखिए हमारी थ्योरी भी प्रूफ हो रही है, 20 + 25 यहाँ पर हमारा 45 आ रहा है, ठीक है। तो हेंस ये थ्योरी हमारी सही है। उसी तरह से यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी क्या होंगे, ये मतलब वैल्यूज के उलट जाएंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब अगर हम उसी हिसाब से कैलकुलेट करें तो 3 यहाँ पे 3 है, ये जो पूरा लाइन है ये 5 यूनिट डोनेट कर रहा है, ठीक है। 5 हमने यहाँ पे निकाला है, ठीक है, 5 कर रहा है और 45 के टर्म पे है, तो 5 9 × 45, ये पार्ट हमारा हो जाएगा 27, ओके, ये 27 हो जाएगा। और ये हमने 2 यूनिट माना है, सेम यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा, 2/5 × 45, तो भी 5 9 × 45, ये हो जाएगा, ये पार्ट हमारा हो जाएगा 18। अब देखिए यहाँ पर भी अगर आप चीज़ों को देखें, हाँ जी, तो देखिए यहाँ ये 20 है और यहाँ ये 18 है, ठीक है। यहाँ ये 20 है और यहाँ 18 है। तो हमने क्या बोला
कि जो मिडिल पोर्शन है वो ये दोनों का मास कंस्टिट्यूट करेगा, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा 20 + 18, ये क्या हो जाएगा 38 होगा, 38 होगा। और यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 27 है, मतलब यहाँ पे 7 हुआ होगा तो यहाँ पे 27 होगा, क्योंकि मिडिल पॉइंट जो है होल को ये करता है। अब आप देखिए ये 38 में हम 7 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 45 हो रहा है, मतलब ये भी हमारा क्या हो रहा है, बैलेंस हो जा रहा है ना। एंड 27 + 18 ऐड करेंगे तो भी हमारा 45 आ रहा है। मतलब हर तरह से हमारा जो है, हमने जो कहा मास पॉइंट थ्योरम हमारा जस्टिफाइड हो रहा है। आप चाहे तो खुद भी करके देख सकते हैं। तो अब हमारा रेशियो पूछा था, क्या रेशियो पूछा था, BO/OF। तो जैसे कि हमने कहा था कि वैल्यू जो है हमारे उलटफेर हो जाते हैं, तो 38 हमारा इधर आ जाएगा, 7 हमारा इधर आ जाएगा, तो हमारा रेशियो क्या निकल जाएगा 38/7, नॉट 7/38, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेन पॉइंट ये हो सकता है कि आपको मास पॉइंट थ्योरम समझने में प्रॉब्लम है, तो आप जाकर वो समझ लीजिए, तो आपको एक क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू फॉर व्यूइंग माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।